Good morning, students. In the last class, we have discussed the differential governing equation for the fins, and whose equation is theta equal to C1 e raised to power mx plus C2 e raised to power minus mx, and where theta is T minus T infinity. T infinity means temperature at the ambient, and T is the particular temperature at the surface of the fin, where C1 and C2 are the constant which can be obtained by using boundary conditions. There are there are particularly two cases in the fins. First is infinite long fin, and second one is short fin with insulated tip. तो हमें सिर्फ दो केसेस डिस्कस करने हैं, जिसमें क्या है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि जो आपके पास फिन है उसकी लेंथ इतनी ज्यादा लंबी है, ठीक है। इनफाइनाइट का मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि उसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि फिन फिन की जो लेंथ है दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग। तो उस केस में हीट ट्रांसफर कैसे होगी, हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड हीट ट्रांसफर रेट। ये चारों फैक्टर्स हमें चारों की वैल्यूज निकालनी है। पहले फर्स्ट केस के लिए इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, फिर सेकंड केस क्या है हमारा शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का मीनिंग क्या है कि फिन की जो लेंथ है दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग। शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप का मीनिंग क्या है, जो इसकी लेंथ है वो शॉर्ट है और जो इसका टिप है, जो ये वाला एंड है, एंड पॉइंट है, यहाँ पे इंसुलेशन लगा रखी है। यहाँ पे क्या है इंसुलेशन है, इन दिस पार्ट इंसुलेशन है, ठीक है। तो उस केस में ये पर्टिकुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो छोटी सी डेरिवेशन है, उसको देखते हैं कि किस तरीके से आगे इसको यूज करना है। तो जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन है ये दोनों केसेस के लिए सेम रहेगी। जो इक्वेशन आई है हमारी ये वाली इक्वेशन, ये हमारे जो इक्वेशन है ये दोनों केसेस के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बाउंड्री कंडीशन। जो फर्स्ट केस है उसकी बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट होंगी, जो सेकंड केस है उसकी बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट होंगी। तो अगर बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट है तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो क्या आएगी, जो इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो C1 C2 है वो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। हम बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे कि फर्स्ट केस में बाउंड्री कंडीशंस क्या है, सेकंड केस में बाउंड्री कंडीशंस क्या है, दोनों को वैल्यूज को पुट करेंगे, वहां से हम एक सोल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। In the infinite long fin, the length of fin is so long that the temperature at the tip of the fin is become equal to the surrounding temperature. इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास ये फिन है, ठीक है, फिन का मान लो यहाँ पे जो टेम्परेचर है जिस सरफेस के साथ अटैच है वहां पे 300 डिग्री सेल्सियस है। तो डिक्रीज होता जाएगा यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, 250 रह जाएगा, यहाँ पे 150, यहाँ पे 100, यहाँ पे 90। तो जो यहाँ पे टिप है, जो एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम एंड पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 25 और एम्बियंट टेम्परेचर क्या है 25। तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का मीनिंग क्या है कि इस फिन की जो लेंथ है इतनी ज्यादा लंबी लेंथ है कि जो यहाँ पे इसका टिप है, टिप का टेम्परेचर और एम्बियंट टेम्परेचर इक्वल हो चुके हैं, इतना डिक्रीज हो चुका है टेम्परेचर, दैट इज जो टिप का टेम्परेचर है और जो एम्बियंट टेम्परेचर है दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। देन हमारे पास यहाँ पे देखो एग्जांपल ले रखी है कि सरफेस पे टेम्परेचर 300 है, उसके बाद यहाँ पे 250 हो गया, 150 हो गया, फिर 100 हो गया, 90 हो गया, ऐसे डिक्रीज होते होते 25 के ऊपर पहुंच गया और एम्बियंट टेम्परेचर कितना है हमारा 25। तो इस केस में हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0। तो x कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, यहाँ पे x कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से। तो
थोड़ा सा मैं आपको पिछले डायग्राम में लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने डेरिवेशन की थी। तो देखो एक्स हमने कहाँ से शुरू किया था, इस सरफेस से हमने एक्स स्टार्ट किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ। तो एक्स हमारा क्या है, ये वाला सरफेस, मतलब यहाँ पे कोई फर्नेस हो सकती है, इंजन हो सकता है जिसके साथ ये फिन अटैच है, ठीक है। तो टीएस क्या है, उस सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस मीन इंजन हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकती है, कोई फर्नेस हो सकती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के केस में देखते हैं कि क्या हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो मीन यहाँ पे एक्स जीरो, थीटा, थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। हमने पहले भी डिस्कस किया था, थीटा का मीनिंग क्या है, टी माइनस टी इंफिनिटी, और थीटा एस का मीनिंग क्या है, टी एस माइनस टी इंफिनिटी। मीन्स जो थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर डिफरेंस। एक्स जीरो का मीनिंग क्या है, जब आपकी पिन स्टार्ट हुई है, जहां से पिन शुरू हुई है, इस पॉइंट से एक्स जीरो, तो थीटा मीन्स टेम्परेचर कितना है, जितना सरफेस का टेम्परेचर है। सरफेस का टेम्परेचर कितना यहाँ पे गिवन है, 300। 300 हमने एग्जांपल ले रखी है, हर केस में 300 नहीं होगा। तो दैट इज थीटा कितना है, थीटा एस। तो थीटा एस को हम क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस टी एस, दैट इज सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस। थीटा इज टी माइनस टी इंफिनिटी, दैट इज लोकल टेम्परेचर डिफरेंस। और हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है, इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, जर्नल इक्वेशन क्या है, C1 e रेस्ट पावर mx प्लस C2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस mx। अब इसमें x की पावर 0 पुट करो, इसी इक्वेशन में x की पावर अगर 0 पुट करेंगे, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो थीटा किसके इक्वल है, थीटा एस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा एस C1 e m इंटू एक्स, m इंटू 0 0 प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस mx, ई रेस टू पावर 0। तो ये क्या बन जाएगा, C1 जिसकी पावर 0 दैट इज 1, और जिसकी पावर 0 होती है दैट इज क्या बन जाएगा, वो 1 होगा। तो थीटा एस इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, थीटा इक्वल टू C1 प्लस C2। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से निकल के आया। फर्स्ट बाउंड्री दोबारा से देख लो, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स यहाँ पे 0 है, तो टेम्परेचर कितना है, थीटा इक्वल टू थीटा एस। तो इसको हमने, ये जर्नल इक्वेशन है हमारे पास, जर्नल इक्वेशन में पुट की वैल्यूज, ई रेस्ट पावर 0 करोगे तो 1 बन जाएगा, 1 इंटू सी वन, तो C1 रह गया। ई रेस्ट पावर माइनस एम एक्स, एक्स की पावर 0 पुट करो, ई रेस्ट पावर माइनस 0 हो जाएगा, तो दैट इज 1 बन जाएगा, और 1 इंटू C2, तो थीटा एस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन का मीनिंग क्या है, देखो एट एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी। एक्स इंफिनिटी मीन्स दूसरे एंड के तरफ चले गए हैं हम, इनफाइनाइट जो एंड है उस तरफ चले गए हैं, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0। अब थीटा का मीनिंग क्या है, थीटा का मीनिंग है देखो टी माइनस टी इंफिनिटी, टी माइनस टी इंफिनिटी। अब हमने ऊपर डिस्कस किया था, टी किसका टेम्परेचर है, फिन का, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, बट इस केस में हम क्या ले रहे हैं, एक्सट्रीम एंड के ऊपर। एक्सट्रीम एंड के ऊपर वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन, 25, और एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, 25। 25 में से 25 माइनस करोगे तो 0, दैट इज ये किसकी वैल्यू आई है, 0, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, थीटा इज 0, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। तो इन दोनों की वैल्यूज को फिर गवर्निंग इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो वहां से हमारे पास कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलेगा।
अब हमारे पास क्या है देखो, x इक्वल टू क्या है इंफिनिटी, थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट करो। थीटा कितना है 0, c1 e m इंटू इंफिनिटी प्लस c2 e माइनस m इंटू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो, अब इंफिनिटी को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। और जो ई रेस्ट टू पावर इनफाइनाइट होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, इनफिनिटी। और जो माइनस में होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 इंटू इंफिनिटी एंड c2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और ये क्या है, 0। तो ये इक्वेशन बन गई 0 इक्वल टू c1 इंटू इंफिनिटी, मीन्स ये इक्वेशन बनी 0 इक्वल टू c1 इंफिनिटी। अब यहाँ से c1 की वैल्यू निकालनी है। c1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 अपॉन इनफाइनाइट। किसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। c1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0 वैल्यू आ गई। अब इस c1 की वैल्यू को 0 की वैल्यू को हमने इस वाली इक्वेशन में पुट किया, क्या बनेगा, थीटा एस इक्वल टू c1 कितना है 0 इक्वल टू c2। तो थीटा जो c2 की वैल्यू है दैट इज थीटा एस। c1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0 एंड c2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, थीटा एस। अब इन दोनों की वैल्यूज को दोबारा से हम जर्नल इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमने कंडक्शन में भी डिस्कस किया था। जब हमारे पास कोई जर्नल इक्वेशन बनी है उसमें c1 c2 की वैल्यू है, c1 c2 की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से आएंगी, एक ये वाली बाउंड्री कंडीशन, एक ये वाली बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन निकल गई सेकंड से c1 की। अब c1 c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, इन दोनों की वैल्यूज को दोबारा से उसी इक्वेशन में फिल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c1 की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है एंड c2 की वैल्यू कितनी है, थीटा एस। इन दोनों की वैल्यूज को जर्नल इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट करो। थीटा का थीटा रहेगा, ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी है, 0। अब अगर 0 को आप इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा। तो क्या चीज बची, c2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो सिर्फ ये वाली टर्म बची। c2 की वैल्यू कितनी है, थीटा एस, तो हमने पुट कर दी थीटा एस। मीन्स देखो ये वाली टर्म क्या बन गई, 0 बन गई। 0 क्यों बन गई, बिकॉज c1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या बचा, c2 इक्वल टू c2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एम एक्स इक्वल टू थीटा। अब c2 की वैल्यू कितनी है, थीटा एस ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन थीटा एस इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है, टी माइनस टी इंफिनिटी। थीटा एस की वैल्यू क्या होती है, थीटा एस टी एस माइनस टी इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, जो ये हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकल गई। So this equation is known as the temperature distribution for infinite long fin। तो इसका यूज कैसे करना है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मुझे पर्टिकुलर किसी
इतने डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि कोई इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर, और उसका सरफेस टेम्परेचर कितना है, सरफेस टेम्परेचर गिवन होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर गिवन होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर वो पूछेगा कि अगर इसकी टोटल लेंथ 25 है तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि मुझे 15 मीटर, अगर मैं सरफेस से 15 मीटर आगे चला जाऊं, 15 मीटर यहाँ पे आएगा, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर मुझे टेम्परेचर की वैल्यू निकाल के दो। तो मीन्स टी आपको निकालना है, टी इंफिनिटी यहाँ पे गिवन होगा, टी एस गिवन होगा, टी इंफिनिटी गिवन है, ई रेस्ट पावर माइनस एम एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 15। एम एम कैसे निकालोगे, एम हमने लास्ट में डिस्कस किया था, एम इज द एच पी अपॉन के ए रूट। एम क्या होता है अंडर रूट एच पी अपॉन के, एच क्या है convective heat transfer coefficient, P is the perimeter, K is the thermal conductivity, and A is the क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिल्म, ठीक है। याद रखना यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है। देन इसको यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास t निकल आएगा। तो जो क्वेश्चंस करेंगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसकी ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। तो आपके पास जो फर्स्ट पैरामीटर था, फर्स्ट पैरामीटर क्या था, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमने कैलकुलेट कर दी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। सेकंड इज हीट ट्रांसफर रेट। अब हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू निकालनी है हमें। हीट ट्रांसफर रेट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। फर्स्ट इज by considering the heat flow across the root or base of the fin by conduction, or by considering the heat which is transmitted by conduction is lost by convection to the surrounding। अब देखो यहाँ पे दो केसेस है हमारे पास, इस तरीके से फिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सरफेस, मीन्स यहाँ पे इंजन हो सकता है, यहाँ पे कोई भी फर्नेस हो सकती है। अब यहाँ पे मान लो फर्नेस है, फर्नेस से फिन की, ये क्या है फर्नेस, दिस इज फिन। फर्नेस से फिन के बीच में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, वो हो रही है हमारे पास कंडक्शन के थ्रू। और फिन से बाहर की तरफ कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, वो हो रही है कन्वेक्शन के थ्रू। तो जो हीट ट्रांसफर रेट है वो हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, कंडक्शन से भी निकाल सकते हैं और कन्वेक्शन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इजी मेथड है दैट इज फॉर फ्रॉम द कंडक्शन। तो कंडक्शन से देखते हैं कि किस तरीके से निकालना है। तो कंडक्शन में देखो इक्वेशन कौन सी लगेगी, फोरियर इक्वेशन। फोरियर इक्वेशन क्या है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अब x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है कि जहां से फिन स्टार्ट हो रही है, फिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से। यहाँ पे x कितना है जीरो, ठीक है। तो x जीरो, तो डी टी अपॉन डी एक्स को, अब t को हम क्या लिख सकते हैं थीटा की टर्म्स में, पहले भी डिस्कस किया है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी डी थीटा अपॉन डी एक्स। और जो थीटा अपॉन थीटा एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल के आई है, ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स। तो जो ये थीटा एस है हमने यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करो, थीटा का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, थीटा एक्स क्या है हमारा कांस्टेंट, ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स का अगर डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, माइनस एम इंटू ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स। तो जो डेरिवेटिव निकल के आया ये हमारा डेरिवेटिव निकल के आया। इस डेरिवेटिव की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करो तो क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए माइनस एम थीटा ई रेस टू पावर एम एक्स। अब ये कहाँ पे x इक्वल टू जीरो, अब x की वैल्यू जीरो पुट करो, ई रेस टू पावर माइनस जीरो पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, वन बन जाएगी। तो यहाँ से क्या बन गया, हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इज इक्वल टू माइनस, क्यू इज इक्वल टू, जो ये माइनस माइनस है ये प्लस हो गए, के ए एम थीटा एस। तो के क्या है कंडक्टिविटी, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, एम इज द, एम की वैल्यू क्या होती है
रूट एच पी अपॉन के ए। और थीटा एस की वैल्यू क्या है? थीटा एस की वैल्यू क्या है? टी एस माइनस टी इंफिनिटी। सबकी वैल्यू से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हीट ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट है हमारा फिन एफिशिएंसी एंड फिन इफेक्टिवनेस। फिन एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट अपॉन द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। एक्चुअल कितना हीट ट्रांसफर हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो रहा है। ठीक है, दोनों की अगर हम रेशियो फाइंड आउट कर लें तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? फिन एफिशिएंसी। अब एक्चुअल हीट ट्रांसफर कैसे निकालते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, देखो के ए एम थीटा एस। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? के ए एम थीटा एस। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकालोगे? एच एच पी एल थीटा एस। एच पी एल थीटा एस। बिकॉज देखो ये कहाँ से आया? हमारे पास क्या होती है इक्वेशन? एच ए डेल्टा टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और हीटिंग। अब एरिया, एरिया क्या होता है? पेरीमीटर इंटू लेंथ। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर इंटू लेंथ। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दो। एक्चुअल में हमारे पास क्या निकल के आया? एक्चुअल इज के ए एम थीटा एस। तो यहाँ पे डाल दो के ए एम थीटा एस। और मैक्सिमम कैसे निकल के आया? एच पी एल थीटा एस। थीटा एस से थीटा एस कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बची। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जो के ए है उसको नीचे डिवाइड किया। जो के ए हमारे पास यहाँ बचा, के इंटू ए, इसको हमने एच पी एल से डिवाइड कर दिया। एच पी एल से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे देखो एच पी अपॉन के ए। तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है? एम इज इक्वल टू रूट एच पी अपॉन के ए। और इसको क्या लिख सकते हो? एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच पी अपॉन के ए। तो ये जो ये वाली टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हो? एम स्क्वायर, और ऊपर क्या है? एम। एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/ml। 1/ml। सिमिलरली फिन इफेक्टिवनेस कैसे निकालनी है? फिन इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या है? देखो कि it is a ratio of heat transfer rate with fin divided by heat transfer rate without fin। कि फिन फिन का यूज करके कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है और विदाउट फिन कितनी हो रही है। ठीक है, तो जो इफेक्टिवनेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन दी 1। तो 1/1 डिवाइड करो इसको। विद फिन, देखो विद फिन कैसे निकाल रहे हो? के ए एम थीटा एस, अभी हमने वैल्यू निकाली। विदाउट फिन, विदाउट फिन अगर निकाल रहे, देखो इस तरीके से, अगर आपके पास फिन नहीं है तो सरफेस से डायरेक्टली बाहर जा रही है हीट, दैट इज कन्वेक्शन हो रही है। कन्वेक्शन हो रही है दैट इज एच ए डेल्टा टी। तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। थीटा एस से थीटा एस कैंसल। ठीक है, एरिया से एरिया कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा? के एम अपॉन एच, दैट इज द इफेक्टिवनेस। तो आपके पास चार वैल्यूज निकल के आई। इन्फानाइट लॉन्ग फिन के पास ये आपको समरी याद रखनी है, अगर न्यूमेरिकल के लिए ये चारों वैल्यूज यूज होंगी। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन थीटा एस इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। हीट ट्रांसफर रेट के लिए क्या है? क्यू इज इक्वल टू के ए एन थीटा एस। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/ml। एंड इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है के एम अपॉन एच। अब यहाँ पे जो एम है दैट इज रूट एच पी अपॉन के। और थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? टी माइनस टी इंफिनिटी। थीटा एस की वैल्यू क्या है? टी एस माइनस टी इंफिनिटी। तो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि इसका यूज किस तरीके से करना है। So this is the derivation for infinite long.